Hey everyone, welcome back to my channel. So I'm again here with a new video of class 10th. Let us start today's video without wasting any time. तो देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आए हुए थे हम 5.2 एक्सरसाइज का। तो पिछले जो भी क्वेश्चंस जिस बच्चे को नहीं आते हैं एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस देख लें हमारी। तो देखो अब हम कर रहे हैं 16th क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट दे रखी है, डिटर्मिन द एपी। हमें एक एपी फाइंड आउट करनी है, कौन सी, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म गिवन है हमें 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो उसकी सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है जी, 12। ठीक है, तो देखिए जो जो गिवन है ना हम एक बार को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है थर्ड टर्म, यानी कि हमें गिवन है A3 और वो गिवन है जी 16। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सेवेंथ टर्म वो ग्रेटर है, एक्सीड करती है जी किससे, फिफ्थ टर्म से, कितनी, 12। ठीक है जी, तो ये दोनों कंडीशंस हमें गिवन है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से एपी। ठीक है, तो देखिए एपी कैसे निकालेंगे, पहले जो जो गिवन है ना उसका यूज करेंगे। अब A3 गिवन है हमारा, A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A+2D, किसके इक्वल गिवन है 16 के। एक तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखिए A7 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, A+6D माइनस A5 है, A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+4D इक्वल्स टू में क्या है जी हमारा 12। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A+6D माइनस ये A माइनस का हो जाएगा, 4D भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 12। अब यहाँ से देखिए A से A कट गया, 6 में से 4 गया, 2D और इक्वल्स टू में क्या है 12। तो D का आंसर कितना आ जाएगा जी हमारा 12, और ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके डिवाइड में, और कट के क्या आंसर दे देगा 6, यानी कि जो हमारा डिफरेंस आ गया जी, कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, यूजिंग D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 में यूज करने से देखिए हमें क्या मिलेगा, A+2 इंटू D की वैल्यू यूज कर लें। यहाँ पे D कितना है जी हमारा 6 इक्वल्स टू में क्या है हमारा 16। अब देखिए A+6 2 जा क्या होगा 12 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा हमारा 16। A का आंसर निकालेंगे तो देखिए 16 तो है ही राइट साइड में, 12 उधर जाके माइनस का, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। तो हमारी A की वैल्यू पता चल गई, हमें D की वैल्यू पता चल गई। अब बच्चों एपी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए, एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी A, फर्स्ट टर्म तो यहाँ से हमें पता ही चल गई, ये क्या है हमारी, ये है जी हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है जी एपी की A2 पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, A+D, तो A तो है 4 और D है 6, तो टोटल क्या हो गया 10। A3 थर्ड टर्म निकालेंगे तो A+2D, यानी कि 4+2 इंटू 6 कितना था जी हमारा ना, सॉरी D कितना था हमारा 6, तो यहाँ से आ गया 4+2 6 जा 12, ये कितना हो गया 16। देखिए 3 टर्म्स निकाल चुके हम। अब जो हमारी AP है यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी AP है वो क्या आ चुकी, A की वैल्यू पुट कर दो 4, सेकेंड टर्म की वैल्यू 10, थर्ड टर्म की वैल्यू 16 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारी क्या आ गई AP। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 की स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसने, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमें 20 नंबर वाली टर्म निकालनी है, कहाँ से, जो लास्ट से हो, मतलब लास्ट से जो 20 नंबर वाली टर्म बनेगी वो फाइंड आउट करनी है। किस एपी की, ये एपी गिवन है। तो सबसे पहले देखो जो हमें गिवन है ये एपी, हम सबसे पहले वो एपी लिख लेते हैं। गिवन क्या है 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253। ठीक है जी, ये हमें एपी गिवन है। हमें करना क्या है, हमें जो लास्ट से इसकी 20th नंबर की टर्म बनेगी ना लास्ट से, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो बच्चों इसके ना 2 मेथड हो सकते हैं। क्या कि आप या तो ये फाइंड आउट कर लो कि ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 50th नंबर की टर्म होती है अगर इस एपी की, अगर ये 50th है, मुझे कौन सी चाहिए, लास्ट से 20, 50 में से 20 माइनस कर दो, तो यानी कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर वाली टर्म निकालेंगे 30th। ठीक है जी, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखिए दूसरा मेथड क्या है हमारा, हमें पीछे से कौन से नंबर वाली टर्म चाहिए 20th, तो हम इस एपी को ही ना रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कैसे, 253, फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, फिर क्या आ जाएगा हमारा 13, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आ जाएगा जी हमारा 3। ठीक है जी, हमने एपी को ही क्या कर दिया रिवर्स। अब आप देखो हमें लास्ट से 20 चाहिए था, अब ये लास्ट वाली टर्म तो फर्स्ट बन गई। अब हम स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालेंगे 20th नंबर वाली। ऐसा तो हम काम करते आए हैं ना बहुत बार,
हमें स्टार्टिंग से कौन से नंबर वाली टर्म चाहिए, अब 20th टर्म। ठीक है जी। अब देखिए 20th टर्म निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, A20 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A + 19D। मतलब हमें एक तो A की वैल्यू चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमें D। अब देखो यहाँ से A तो हमें पता चल गया, स्टार्टिंग में देखते ही क्या है, A की वैल्यू 253। हाँ जी, देखिए तो D कैसे निकालते हैं हम। D का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं बेटा कि A2 - A1 है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म से एक टर्म ज्यादा होगी हमारी, समझ रहे हो। जैसे 10th में से 9th को माइनस करेंगे, 20 में से 19 को, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम इसमें से इसको माइनस करेंगे D निकालने के लिए। ठीक है, तो D कैसे निकलेगा यहाँ पे हमारा, 8 में से 13 को माइनस कर दो आप, क्या आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर इस जो ये स्टार्टिंग में AP गिवन थी, इसका जो डिफरेंस था हमारा 8 - 3 क्या था 5, मैंने AP को रिवर्स कर दिया तो डिफरेंस भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये AP मेरी कैसी थी, ये मेरी इंक्रीजिंग थी, और अब मेरी AP कैसी हो गई है, डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो डिफरेंस रहेगा सेम, बस हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है जी, तो हमारा D कितना आ गया, -5। A की वैल्यू पहले से निकली हुई है, अब A20 में वैल्यू पुट कर दो आप। A की वैल्यू है जी 253, फिर प्लस 19 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है -5, तो 253, फिर 19 5 हो जाएगा जी -95। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचे जी हमारे 4 में से 9 को 14 में से 9 करेंगे तो 5, और यहाँ से बचा जी 1। ठीक है, तो हमारी जो 20th टर्म हो जाएगी लास्ट से गिवन AP की, वो क्या बनेगी जी 158। डन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहता है ये, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। क्या कह रहा है कि जो 4th टर्म है वो और जो 8th टर्म है वो, उन दोनों का सम हमें क्या दिया 24। फिर कहा एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, और जो 6th है और 10th है उन दोनों का सम क्या है 44। फिर कहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, हमें पहली 3 टर्म्स निकालनी है AP की। तो मेन बात क्या है, हमें AP फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, और AP के लिए हमें क्या चाहिए, A और D की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक तो A की वैल्यू, एक D की वैल्यू। ठीक है जी, तो देखिए जो कंडीशंस गिवन है ना उनका यूज कर लेते हैं। पहले इसका यूज करेंगे, तो A4 को कैसे लिख सकते हैं, A + 3D, फॉर्मूला लगा दिया। A8 का क्या फॉर्मूला बनेगा, A + 7D इक्वल्स टू में क्या है 24। देखो A + A क्या हो गया 2A + 7 + 3 कितना हो गया 10D, और इक्वल्स टू में क्या है 24। अब देखो दोनों साइड से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा A प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ठीक है जी, अब देखिए हम सेकंड का यूज कर रहे हैं। सेकंड से क्या आ जाएगा, A6 का फॉर्मूला क्या होता है A + 5D प्लस A10 का फॉर्मूला क्या होता है A + 9D, और इक्वल्स टू में 44 एज इट इज रहेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे A + A क्या हो गया 2A + 9 + 5 क्या हो गया 14D इक्वल्स टू में कितना है 44। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा A + 7D इक्वल्स टू में यहाँ पे आ गया 22। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब चेक कर लो दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, लीनियर इक्वेशंस, और कितने वेरिएबल्स में 2 में, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 पे चले जाओ आप, थर्ड था ना हमारा चैप्टर ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया जी। अब हमारा इन दोनों को सॉल्व करना है हमें A और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए मैं लिख देती हूँ एक बार A + 5D इक्वल्स टू 12, यहाँ से लिख देते हैं A + 7D इक्वल्स टू 22। अब क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए A सेम है तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो आप, माइनस करेंगे ये कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा 5D - 7D तो माइनस का 2D, यहाँ से 12 - 22 तो क्या आ गया -10। 2 से ये माइनस से माइनस कट गया, D का आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जी हमारा 10, इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा 2, और यहाँ से कट के क्या आंसर आ गया 5। अब जो D की वैल्यू आई वो हम 1 में भी यूज कर सकते हैं और 2 में भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी हम, यूजिंग D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, 1 में यूज कर लेते हैं तो 1 में वैल्यू पुट कर दो आप। A + 5 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा 5 इक्वल्स टू में क्या है जी 12। तो यहाँ से देखिए A + 5 5 जा क्या हो गया 25 इक्वल्स टू में क्या है 12। A का आंसर निकालेंगे तो 12 माइनस का 25 उधर जाके, और यहाँ से बचा माइनस का 13। तो A आ चुका जी हमारा, D आ चुका। अब हम AP फाइंड आउट कर लेते हैं। AP के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 टर्म्स निकाल लो आप। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारी आ चुकी, अब सेकंड टर्म देखते हैं A2 कैसे निकलेगी। A + D
ए की वैल्यू -13 प्लस डी की वैल्यू क्या है जी हमारी 5, तो यहाँ से आ गया -8। थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लो। थर्ड का फॉर्मूला क्या है a प्लस 2d, a की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है हमारा 5, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, तो क्या आया -3। तो यहाँ से जी हमारी एपी आई, देखिए फर्स्ट टर्म -13, सेकंड -8, थर्ड -3 अप टू सॉन। ठीक है जी, ये क्या निकल चुकी, ये हमारी वो एपी है जो हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा था निकालने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा है इसमें स्टेटमेंट में, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ये कोई पर्सन है, इन्होंने 1995 में काम करना स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। स्टार्टिंग में उनकी सैलरी क्या थी 5000 रुपीज। ठीक है जी, फिर इसने क्या कहा, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। हर साल उसको कितने का इंक्रीमेंट मिला, 200 रुपीज का। तो देखिए ये 1995 में जब उसकी जॉब लगी तब थी ना उसकी सैलरी। नेक्स्ट ईयर जब हम बात करेंगे तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, इसने कहा 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, तो हो गई 5200। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी जी 5400, फिर से 200 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है जी आपको। तो ये क्या फॉर्म हो गई हमारी एपी, दिख गया आपको। यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 200, यहाँ से माइनस करेंगे फिर से 200, और ऐसे करते करते इसने हमसे ये पूछा कि 7000 जो उसकी सैलरी है ना वो कौन से ईयर में हो जाएगी। समझ आ गई जी स्टेटमेंट। तो देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये 7000 है ये कौन से नंबर की टर्म है, यही तो बात है ना। यहाँ पे ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a 5000 और d की वैल्यू क्या आ गई जी हमारी 200। ये हमारी क्या है nth टर्म, इसको हम nth टर्म सपोज कर लेते हैं, तो 7000। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से n की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में है 7000। यहाँ से a की वैल्यू क्या है हमारी 5000 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं, d की वैल्यू क्या है 200 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा जी 7000। अब n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7000 माइनस में करेंगे 5000, कितना आंसर आ गया 2000। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 इंटू 200, ये 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये क्या बनेगा n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे जी हम 2000 डिवाइड में क्या आ गया हमारा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको करेंगे तो 10 पे जाएगा ये हमारा। अब n माइनस 1 जो है हमारा n माइनस 1 वो 10 के इक्वल है, तो मुझे तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -1 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई जी 11, यानी कि 11th ईयर पे उसकी सैलरी क्या हो जाएगी जी हमारी 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है जी, ये 11th ईयर पे हो जाएगी। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कहता है, रमाकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। इसने कहा कि किसी साल के पहले वीक में इसने 5 रुपीज को सेव किया, 5 रुपए, ठीक है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज। और उसने क्या किया कि हर वीक में अपनी सेविंग को इंक्रीज कर दिया, कितने रुपए से 1.75 रुपीज से। एंड इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 10, nth वीक में उसकी सेविंग्स हो जाती है जी 20.75, तो हमें n की वैल्यू निकालनी। देखिए आप, ये क्या कहता है कि स्टार्टिंग में जो रमाकली है उसने फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव किए 5, ठीक है जी। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि वो जो रमाकली है वो क्या करती है, वो हर वीक अपनी जो उसकी सेविंग्स हैं उनको कितना इंक्रीज कर देती है 1.75, यानी कि पहले वीक में जो उसने 5 रुपीज को सेव किया, नेक्स्ट वीक में उसने इतने एक्स्ट्रा सेव करे, यानी कि कितने पे पहुंच जाएगी वो, ऐड कर दें दोनों को, यानी कि कहाँ पे पहुंच गई 6.75, ठीक है जी। यहां तक जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर से वो अपनी सेविंग को 1.75 इंक्रीज कर देती है, तो ये फिर से उसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए 5 5 10 7 7 14 115 6 1 7 8, ठीक है जी, ये हो गया। ऐसे करते करते वो लास्ट में पहुंच जाती है 20.75 पे, और ये उसने कौन से वीक में किया, nth वीक के अंदर, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें निकालनी है जी n की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे आप, ये देखो ये एक हमारी एपी बनती है या नहीं बनती, यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है 1.75, इसका भी डिफरेंस क्या है 1.75, ऐसे करते करते डिफरेंस हमारा आ गया सेम। डिफरेंस सेम होते ही हमारी सीक्वेंस क्या बन जाती है एपी। तो यहाँ से आप देखो जो फर्स्ट टर्म है हमारी ए वो क्या हो जाएगी 5, और जो कॉमन डिफरेंस है जी यहाँ से डी वो क्या है 1.75, ए निकल गया डी निकल गया, और nth टर्म an की वैल्यू क्या है जी हमारी 20.75। तो देखिए जो जो वैल्यूज गिवन है ना उनका यूज कर लेते हैं। an की वैल्यू है हमारी 20.75, an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस
n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 प्लस n-1 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या है 1.75 और यहाँ से क्या आ जाएगा 20.75। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। n-1 1.75 एज इट इज इक्वल्स टू 20.75, ये प्लस वाला 5 उधर जाके माइनस का, तो ये बचा हमारा 15.75। अब यहाँ से देखिए n-1 इंटू 1.75 है। अब ये 1.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो क्या बन जाएगा हमारा 15.75 और ये यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा। अब ये जो टर्म्स बची इनको हम ना 25 से कट कर लेते हैं। देखिए 25 6 जा 150 होता है, तो 25 7 जा ये आ गया, ठीक है। फिर 25 6 जा हो गया 150 और 25 3 जा, ठीक है जी। और फिर 7 से कट गया 1 पे, ये 7 से कट गया 9 पे, तो यहाँ से आ गया हमारा 9। अब n-1 जो है ना हमारा n-1 वो किसके इक्वल था 9 के, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो -1 उधर जाके प्लस, तो n कितना आ गया हमारा 10, ठीक है जी। तो कौन से वीक में उसने अपनी सेविंग्स को 20.75 पहुंचा लिया था, 10th वीक के अंदर। n की वैल्यू क्या आ गई जी 10, यानी कि 10th वीक के अंदर उनकी सेविंग्स जो है कहाँ पहुंच गई 20.75। डन। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए